रेक्टिफिकेशन बहुत आसान टॉपिक है, आपने ये समझा हुआ है कि रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एसी सिग्नल को किसमें, डीसी में। तो इनपुट एसी को, चाहे वो करंट है या वोल्टेज है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो मैंने यहां लिख दिया है कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। और जो सर्किट ये काम कर रहा होता है उस सर्किट को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। और कौन रेक्टिफायर के तौर पर काम करता है, सर डायोड करते हैं, डायोड एक्ट एज अ रेक्टिफायर। अब कैसे काम करते हैं, इसमें हमने यही बातें पढ़नी। अब रेक्टिफिकेशन की टाइप्स कितनी है, तो दो तरह की रेक्टिफिकेशन हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, यानी कि इनपुट सिग्नल का जो हाफ है उसको आपने रेक्टिफाई कर दिया, या हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है, यानी कि दोनों जो हाफ है उनको आपने डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन, पहले हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, ऐसी रेक्टिफिकेशन जिसमें एनी हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, ठीक है, या रेक्टिफाई मैंने कह दिया। यानी कि कोई भी हाफ, अगर हमारे पास इनपुट ये है, लेट्स सपोज ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ठीक हो गया, ये इनपुट सिग्नल है, तो ये इसका पॉजिटिव हाफ है और ये क्या है, नेगेटिव हाफ। चाहे पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव, कोई भी एमसीक्यू आ जाता है ना कि किस हाफ को करता है, पॉजिटिव को या नेगेटिव को, तो कोई भी हाफ कर सकता है भाई, ठीक है। ये मैंने यहां डायोड लगाया हुआ है, ये मैं इधर भी लगा सकता हूं। यहां मैं आपके पास, यहां मैं क्या ले लेता हूं, यहां मैं ले लेता हूं आउटपुट को, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, आउटपुट ले रहा हूं, ठीक है। इसके क्रॉस क्या लेनी है, आउटपुट लेनी है। तो अब जरा समझिएगा, पहले मैं बात करता हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। किसकी बात करता हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पर साथ ही ना मैं इनपुट के लिए भी बना लेता हूं, या इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी ग्राफ बना लेंगे, ठीक हो गया जी। इनपुट के साथ साथ किसका ग्राफ बनाएंगे, आउटपुट का भी। पहले मैं इनपुट का ग्राफ बनाता हूं, ये लेंगे, लेट्स सपोज ये इनपुट का ग्राफ है आपके पास। इसमें आप देखिए, जहां पर हम इसको स्केलिंग कर लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड कर ले, तो यहां पर ये हमारे पास कौन सा सिग्नल है, ये इनपुट है, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिल रही होगी, आउटपुट। तो इनकी मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ साथ साथ, इनपुट और ये आउटपुट। देखिए यहां पर टाइम है हमारे पास 0, और इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा t/2, इधर कितना हो जाएगा सर, t हो जाएगा, आगे फिर चलता जाएगा ऐसे, ठीक हो गया। तो अब देखिए, पहले मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। मैं इसको PHC कह देता हूं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिएगा, यहां पर इसको मैं कह देता हूं A पॉइंट और इसको मैं कह देता हूं B पॉइंट। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, यहां पॉजिटिव आ गया और यहां क्या हो गया, नेगेटिव। अब एक बार याद रखिएगा, जब फॉरवर्ड बायस होता है ना, तो ये एज अ क्लोज स्विच बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, एज अ क्लोज स्विच। और जब ये रिवर्स बायस होता है ना, तो ये बिहेव करता है एज अ ओपन स्विच, ठीक हो गया, ओपन स्विच के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है, या ओपन सर्किट भी आप कह सकते हैं। तो अब यहां देखिए पॉजिटिव, ये कौन है हमारे पास, ये है सर P साइड, और ये कौन सी है सर, ये N साइड है। तो पॉजिटिव P से अटैच हो गया, तो ये कौन क्या हो जाएगा सर, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो इसका मतलब इसमें अब करंट फ्लो करेगा। ये करंट यहां से गया, इधर नीचे आया, यहां से आया, और ये वापस अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच गया। तो आउटपुट पर आपको यहां से वोल्टेज मिला या करंट मिला, दोनों बातें की है। तो आपको आउटपुट पर जो वोल्टेज मिल गया, ठीक हो गया, ये आउटपुट पर आपको वोल्टेज मिल गया। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो यहां देखें 0 से कहां तक था टाइम, t/2 तक, और डायोड क्या था, डायोड सर ये फॉरवर्ड बायस्ड था। डायोड क्या था, फॉरवर्ड बायस्ड। अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, NHC की, NHC नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा सर, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां नेगेटिव आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव, ठीक हो गया। अगर यहां नेगेटिव आ गया है और नीचे पॉजिटिव आ गया है, तो अब जरा समझिएगा क्या सिनेरियो होने वाला है। अब क्या सीन होगा, अब सीन ये होगा, यहां नेगेटिव ये P के साथ अटैच है, तो ये क्या हो गया,
रिवर्स बाइस्ड हो गया। जब ये रिवर्स बाइस्ड होगा तो कोई करंट फ्लो करेगा, ये तो ओपन स्विच के तौर पर बिहेव करेगा, तो आउटपुट पर आपको कोई करंट नहीं मिलने वाला। तो अब जो टाइम पीरियड है वो है हमारे पास T/2 से लेकर कहां तक, T तक। और डायोड क्या हो गया है, डायोड हो गया है सर रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस्ड का मतलब क्या हुआ सर, ओपन स्विच के या ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव कर रहा है या ऑफ हो गया है। ठीक हो गया, सारी बातें आप कर सकते हैं। अब आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा सर, अब आउटपुट पर हमें कख नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, आउटपुट पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको ये आउटपुट देगा और अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट पर कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म बन जाएगी। ये इनपुट है तो ये आउटपुट वेवफॉर्म बन गई। अब देखिए इसमें जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो खत्म हो गया है, सिर्फ पॉजिटिव रह गया। तो अब ये हो तो डीसी गया है, क्या ये प्योर डीसी है? नहीं सर, ये प्योर डीसी नहीं है। ये कौन सा डीसी है? ये पल्सेटिंग डीसी है। कौन सा है? ये है सर पल्सेटिंग डीसी। ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन एसी की भी है। अब इसमें एसी की कितनी कंसंट्रेशन है? देखिए कंसंट्रेशन ऑफ एसी को हम बोलते हैं, एक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। क्या मैं लिख रहा हूं? रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर। ये क्या बताता है सर? अभी आपने बताया, ये हमें बताता है कंसंट्रेशन ऑफ एसी। इसको यूजुअली गैमा से डिनोट करते हैं, कुछ लोग आर से भी इसको करते होते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये रिपल फैक्टर जो है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ एसी बताता है इसमें कितनी है, वो है हमारे पास, इसके केस में हमारे पास उसकी वैल्यू है 1.21। अब ये 1.21 ज्यादा है, ये चूंकि रेशो है ना, करंट की रेशो ले लें या वोल्टेज की रेशो ले लें तो ये कांस्टेंट यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये 1.21 है। ये जितनी ज्यादा होगी ना, आप ये समझ लें कि गैमा जो है ना, गैमा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मूथनेस के। इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी स्मूथनेस क्या होगी? उतनी स्मूथनेस कम होगी, यानी कि ये स्मूथ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से स्मूथ करें तो आप कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश कैसे कर सकते हैं? आप कोशिश करने के लिए ना फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होता है? फिल्टर सर्किट ये होता है, यूजुअली जो सबसे सिंपल फिल्टर सर्किट है, आप यूं करते हैं कि आप आउटपुट के साथ ना पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। अब ये कैपेसिटर क्या काम करता है? जिस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट कर रहा होगा ना, उस दौरान में ये कैपेसिटर भी चार्ज होता रहेगा, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपको यहाँ इसकी वजह से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो यहाँ कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और यहाँ से फिर आपको करंट मिलेगा। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा। किस केस में? जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो। तो ये जब डिस्चार्ज होगा तो अब हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म बन जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से जाने की बजाय वो क्या करेगी, यहां से ऐसे। ठीक हो गया, यहां से ऐसे। तो ये मैं अब इसको गायब कर देता हूं, ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये बिल्कुल प्योर डीसी फिर भी नहीं बना, लेकिन किसी हद तक जो है ना, वो इसके अंदर जो एसी की कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? ये हम करते हैं फिल्टर सर्किट से। रिमूव रिपल्स। रिपल्स कैसे रिमूव करते हैं? बाय फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट यूज करके आप क्या काम करते हैं? आप इन रिपल्स को रिमूव कर सकते हैं, इन पल्सेस को स्मूथ करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, गैमा इसका 1.21 है, और याद रखिएगा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर fi है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को हम fo ले लेते हैं। तो fi बराबर होगा fo के, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो भी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, और ये चेंज नहीं होगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई खास साइकिल या खास फिनोमेना अपने आप को रिपीट कर रहा है, कितनी दफा रिपीट कर रहा है। तो यहां पर ये साइकिल, फुल साइकिल रिपीट हो रहा है ना, यहां पर ये देखिए यहां तक रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये आगे रिपीट होता जाएगा, तो ओवरऑल ये इक्वली रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रही? सेम रही। अब यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, हमारे पास इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना, ईटा, वो होती है 40.5
40.6%। कितनी होती है? 40.6%। किस केस में? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है? 40.6%, क्योंकि ये सिर्फ हाफ को ही रेक्टिफाई कर सकता है, हाफ वेस्ट हो जाता है कम वक्त। अब हाफ को अगर हमने यूटिलाइज करना है तो फिर हम क्या काम करें सर? फिर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं। देखें डायोड ही तो लगाया, सस्ता सा डायोड है, ठीक है, चंद रुपयों का मिल जाता है। तो अब ये डायोड अगर हम बढ़ा दें, 2 कर दें या 4 कर दें, तो हम फुल वेव भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं, जरा कुछ रेज कर लेते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। अब मैंने आपके सामने फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम बनाई है, तो पहले समझते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। देखिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऐसी होती है जिसमें बहुत हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, बहुत जो है बहुत हाफ्स ऑफ एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी। दोनों हाफ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर 2 इसकी टाइप्स है, एक होती है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ इसकी रेक्टिफिकेशन, और दूसरी होती है ब्रिज वेव रेक्टिफायर सर्किट के साथ। तो पहले हम बात करते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर सर्किट की। तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर सर्किट के अंदर याद रखिएगा 4 डायोड्स यूज होते हैं। 4 डायोड्स आर यूज्ड। अब ये कैसे यूज होते हैं, ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है ब्रिज वेव सर्किट की। तो आपने ऐसे ब्रिज वो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था ना, वैसे यहां आपने रेजिस्टर लगाए थे, वैसे आपने क्या लगा दिए, आपने वहां क्या नाम है डायोड लगा दिए, आप लोगों दरमियान वाला नहीं है। तो यहाँ 4 जो डायोड आपने लगाने हैं ना, इन सब का मुंह एक तरफ करना है, यानी कि इनकी डायरेक्शन सेम रखनी है। जैसे ये राइटवर्ड है ना, ऐसे राइटवर्ड होगा, इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? एक तरह से राइटवर्ड ही है, इसकी भी राइटवर्ड, यानी कि सबका मुंह राइट साइड पर हो या सबका मुंह लेफ्ट साइड पर हो, समझ रहे हैं ना। तो एक तरफ रखना है आपने, अगर आपने फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाना है। अगर आप ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो वो जरूरी नहीं है वो फुल वेव रहे, हो सकता है उसमें डायोड तो 4 लगे हो लेकिन वो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के तौर पर काम कर रहा हो, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम यहां पहले बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिएगा यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पर जब पॉजिटिव आया तो आप समझ रहे हैं यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, यहां से करंट इधर गया। यहां जब पॉजिटिव आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये आप समझ रहे हैं, इसका ये P है और ये कौन सी है? ये N है। तो पॉजिटिव P के साथ हो गया तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, और ये पॉजिटिव N के साथ हो गया, ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। अब यहां एक बात याद रख ले, ये क्या हो गया है? रिवर्स बायस्ड हो गया। यहां से नेगेटिव को भी देख ले, नेगेटिव इधर, यहां आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव यहां N के साथ अटैच है तो ये तो फॉरवर्ड हो जाएगा, और यहां नेगेटिव इस P के साथ अटैच है तो ये भी क्या हो गया? रिवर्स। तो अब पॉजिटिव हाफ साइकिल की पहले हम बात कर रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं PHC। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यानी कि 0 से कहां तक? T/2 तक। तो हमारे पास 2 डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होंगे और 2 डायोड क्या होंगे? रिवर्स बायस। अब कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस है? D1 और D3, ये दोनों क्या है? ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये एज अ क्लोज स्विच बिहेव करेंगे। और जो D2 और D4 है ये क्या है? ये रिवर्स बायस्ड है और ये एज अ ओपन स्विच बिहेव करेंगे, इनमें से करंट पास नहीं कर सकेगा। अब ऐसा भी है कि आप इन दोनों को एक तरह से रिमूव कर दें तो अब करंट की डायरेक्शन आपको समझ आ जाएगी फौरन, लेकिन चूंकि अभी मैंने और दूसरी रिवर्स भी, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल भी समझाना है तो मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा। आप ये समझ लें ये दोनों नहीं है, ठीक हो गया। इन दोनों में से करंट जा ही नहीं सकता। करंट यहां से आया इधर और यहां से इधर नीचे जाएगा, ठीक है, इधर गया। करंट यहां से जाएगा इधर डाउनवर्ड, यहां तो नहीं जा सकता ना, ये रिवर्स बायस ओपन है, इन दोनों को भूल गए, ठीक हो गया। यहां से इधर और यहां से फिर करंट किधर जाएगा? ऊपर इधर, और यहां से ये तो रिवर्स बायस है, इधर करंट नहीं जाएगा। फिर यहां से नीचे आया और फिर यहां से इधर नहीं जा सकता, ठीक है, ये रिवर्स बायस है। तो यहां से करंट इधर आया, यहां पहुंच के वापस अपने घर पहुंच गया। तो अब इस तरह से ये क्लोज सर्किट हो गया। और आपको आउटपुट पर देखें करंट जो मिल रहा है वो किधर मिल रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटपुट पर जो हमारे पास वेव फॉर्म बनेगी वो मैं बना लेता हूं यहां पर।
ये आउटपुट आपको मिल गई। ठीक हो गया, जैसे पॉजिटिव थी वैसे ही यहाँ आउटपुट पर आपको वेवफॉर्म मिल गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, NHC की। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिएगा जरा, सिचुएशन बहुत आसान है। मैं जरा इन एरोज को रिमूव कर लेता हूं ना, ताकि नेगेटिव समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, अब आप फर्ज कर लेंगे ये एरो नहीं है, क्योंकि ये एरो पहले केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल की केस में। ठीक हो गया, अब हम किसकी बात करने लगे हैं? अब हम सर बात करने लगे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो अब पहले ऊपर पॉजिटिव था, तो अब ऊपर कौन आ गया? नेगेटिव। अब ये जो है ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला गायब हो जाएगा। अब ये कौन सा हाफ साइकिल आ जाएगा? नेगेटिव हाफ साइकिल। ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब यहां देखिए, यहां पॉजिटिव आ गया और यहां क्या आ गया है सर? नेगेटिव। तो जरा यहां से समझिएगा एक बात कि अगर यहां पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इस पी से अटैच है। अब पहले जो रिवर्स था, अब ये क्या हो गया सर? अब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ठीक हो गया, और अब देखिए ये पॉजिटिव एन के साथ अटैच है, ये क्या हो जाएगा? रिवर्स। मैं फॉरवर्ड वाले को फॉरवर्ड नहीं लिखता, सिर्फ रिवर्स वाले को रिवर्स लिख देता हूं। तो यहां नेगेटिव है, इधर देखिए ये नेगेटिव इस नेगेटिव से अटैच, तो ये भी क्या हो गया? अब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। और यहां से हमारे पास ये जो नेगेटिव है, अब ये इधर पॉजिटिव से अटैच है, तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया रिवर्स बायस्ड। तो अब आप देखें हमारे पास D1 फॉरवर्ड बायस्ड है और D3 फॉरवर्ड बायस्ड है, और रिवर्स बायस कौन से हैं? D2 और D4। यहां पहले D2 और D4 उल्टा हो गया थोड़ा, याद, यहां कोई मसला नहीं है। ये पहले D1 और D3 जो थे हमारे पास, पहले ये रिवर्स बायस थे, यहां बस आपने रिवर्स बायस कर लेना है और यहाँ फॉरवर्ड बायस कर लेना है। कोई बात नहीं, मैंने देखा नहीं, और नहीं किया बरल, ये बात तो बहुत बच्चों वाली बात है, इसमें इतना कोई मसला नहीं है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये अब दोनों रिवर्स बायस हो गए। अब यहां से देखिएगा T/2 से कहां तक चला गया? ये चला गया T/T तक। ठीक है, T/2 से T तक, यानी कि ये T/2 है, यहां से ये नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है। अब इस दौरान कौन कौन सा कंडक्टर जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और कौन कौन सा जो कंडक्टर कह रहा हूं डायोड, वो रिवर्स बायस होगा? तो बताइएगा जरा कौन कौन फॉरवर्ड बायस है? तो D1 और D3 क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। D1 और D3 क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। और D2 और D4 क्या है? D2 ये वाला और D4 क्या है? रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस का मतलब इनमें से अब करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जरा देखिएगा, अब यहां से करंट को चलाते हैं, तो यहां से करंट इधर आया, ठीक हो गया, यहां पहुंचा, यहां से इधर तो जा नहीं सकता, ये रिवर्स बायस है। यहां से किधर गया? इधर, ठीक हो गया। यहां जा सकता है? नहीं सर, ये रिवर्स बायस है, यहां नहीं जाएगा। यहां से किधर आएगा सर? नीचे, ठीक हो गया। यहां से फिर इधर आया और यहां से ऊपर गया, इधर जाएगा? नहीं सर, ये रिवर्स बायस है। तो फिर करंट इधर गया और यहां से इधर तो नहीं जा सकता, ये रिवर्स बायस है, तो करंट यहां आया और ये वापस इसने लूप कंप्लीट कर लिया। तो अब आप देखें इस केस में भी नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट फ्लो कर रहा है। आउटपुट आप कहां ले रहे हैं सर? आउटपुट हम यहां इस रेजिस्टर के क्रॉस ले रहे हैं। पहले इसमें देखें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में देखें करंट की डायरेक्शन क्या है सर? अब भी डाउनवर्ड है, यानी कि करंट अब भी सेम डायरेक्शन में फ्लो हुआ आउटपुट पर। ठीक है, तो अब यहां पर जो आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे, अब तो आउटपुट वेवफॉर्म ऐसे ही बनेगी, यानी कि अब ये नेगेटिव यहां इन्वर्ट होकर आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल दे देगा। तो इस तरह से हर जो नेगेटिव है, हर जो पॉजिटिव है, वो एक तरह की ही फॉर्म देगा और ये आपके पास इस तरह का डीसी जनरेट हो जाएगा। अब ये भी पल्सेटिंग डीसी ही है, ये भी क्या है? पल्सेटिंग डीसी। लेकिन अब इसमें सीन ये है कि इसमें एसी की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि इसका जो गैमा है वो कितना होगा? इसका गैमा होता है 0.48, उसका कितना था? 1.21, इसका 0.48 है, लेस गैमा है। जितना कम गैमा होगा उतनी अच्छी बात है, स्मूथनेस ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इसकी जो एफिशिएंसी होगी, इसकी एफिशिएंसी जो है वो है 81.2% या 81% हम कर लेते हैं। उसकी कितनी थी? 40.6, ठीक हो गया। तो अब इसकी क्या होगी? इसकी डबल होगी। तो आप एक बात यहां से याद रख लें, जो एफिशिएंसी है ना फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, वो डबल है किसके? एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। ठीक है, अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी दी हो तो आप फुल वेव की निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है यूजुअली इतनी होती है। तो अब ये रिपल फैक्टर हो गया और फिल्टर सर्किट लगाएंगे तो ये ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें कम आपको पता है वो क्या आएगा? एसी की कंसंट्रेशन कम होगी। अब इसके बाद ना हम बात कर लेते हैं
फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ। तो यहां पर 2 डायोड यूज हुए, ठीक है, सॉरी 4 डायोड यूज हुए। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, यहां पर देखें मैंने आपके सामने एक ट्रांसफार्मर लगाया है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सेंटर से इसको जोड़ा हुआ है हमने आउटपुट के साथ। ये आउटपुट मैंने ली है, ये आर, ठीक हो गया। ये 2 डायोड लगा दिए, D1 और D2, और ये तो इसमें कितने डायोड कंडक्ट करेंगे, यानी कि इसमें जो डायोड यूज होंगे वो है 2 डायोड्स, 2 डायोड्स आर यूज्ड, ठीक है। कितने डायोड यूज हुए, 2 डायोड यूज हुए, किसमें, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के केस में। अब यहां से देखिएगा 2 डायोड अब कैसे कंडक्ट करेंगे, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहे क्योंकि बहुत आसान है। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहां पॉजिटिव आ गया, यहां कौन आ गया, नेगेटिव। यहां पॉजिटिव आएगा पी से अटैच, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पी से अटैच होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो एक फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया और एक रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो जो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया उसमें करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया ये। तो आउटपुट पर आपको करंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया जी। तो यहां से तो करंट इधर आ नहीं सकता ना, ये ओपन है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स बाइस हो गया। अब दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं। यहां पॉजिटिव आ गया, सॉरी यहां अब क्या आ गया, यहां नेगेटिव आ गया और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा रिवर्स बाइस, सॉरी ये अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स बाइस, ठीक हो गया। जब ये रिवर्स बाइस अभी ओपन हो गया, यहां से करंट फ्लो करेगा इधर, यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर तो नहीं जा सकता, रिवर्स बाइस हुआ हुआ है, तो यहां से इधर फ्लो करेगा। तो अब आप देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी रेजिस्टर में करंट इधर जा रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी रेजिस्टेंस में करंट इधर ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इसकी ये सारी बातें जो है ना इसके लिए यूज होगी। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सवाल ये है कि अब जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या ये बराबर होगी, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि जी एक एमसीक्यू में आपसे कह देता हूं कि आपके पास इनपुट फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, ठीक हो गया, 100 हर्ट्ज है। किस केस में, फुल वेव रेक्टिफायर में। मैंने नहीं बताया वो ब्रिज है या सेंटर टेप, मैंने जस्ट कहा कि फुल वेव रेक्टिफायर। तो जल्दी से बताएं आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, FO बता दें। अब आप कहेंगे सर देखें यहां पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी ना फर्स्ट के मुकाबले में डबल हो गई है। कैसे डबल हो गई है जरा देखिएगा। FO जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा 2FI के। कैसे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, कोई खास फिनोमेना अपने आप को रिपीट कर रहा हो तो यूनिट टाइम में वो कितनी दफा रिपीट करेगा, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया, साइकिल्स पर सेकंड। तो यहां पर ये एक साइकिल है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर जो अपने आप को रिपीट कर रहा है फिनोमेना वो हाफ साइकिल है, ये देखिए हाफ बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हाफ बार बार रिपीट हो रहा है तो हाफ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को देखेंगे ना। तो यहां तक जब ये एक साइकिल हुआ था तो यहां पर इसके 2 साइकिल हो गए, यानी कि 2 हाफ साइकिल हो गए। तो अब ये डबल फ्रीक्वेंसी हो गई है, ठीक है। तो जो चीज रिपीट कर रही होती है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। आउटपुट में अब यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आउटपुट पर इसका आंसर क्या आएगा। सर अब इसका आंसर बहुत आसान हो गया, FO इक्वल टू आ जाएगा 2FI और ये आ जाएगा 2 × 100 दैट इज 200 हर्ट्ज, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आउटपुट पर, आउटपुट सिग्नल की। यहां वोल्टेज ले लें, करंट ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूं और फिर हम टॉपिक को क्लोज करते हैं। एमसीक्यू बहुत आसान है। मैंने आपके सामने फर्ज कर ले एक सर्किट बनाया है और सर्किट में जल्दी से बना देता हूं, वक्त नहीं है हमारे पास, ठीक है। पहले हमने काफी टाइम ले लिया है इस टॉपिक को डिस्कस करने में। आप लोग टॉपिक लेंथी भी था, ऐसा नहीं है कि टॉपिक छोटा था, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। तो जिस वजह से हमें फिर क्या करना पड़ा, हमें थोड़ा सा इसको एलोंगेट करना पड़ा। बहरहाल कोई बात नहीं यार, जिंदगी है, जिंदगी में सब चलता है। तो अब मैंने ना आपके सामने एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट में जल्दी से बता दें ये हाफ वेव रेक्टिफायर है या ये फुल वेव रेक्टिफायर है, बताएं ये कौन सा रेक्टिफायर है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है या फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। आप कहेंगे सर ये हाफ वेव का है, तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। अब जरा समझें आपने ये कैसे कहा कि ये हाफ वेव है। देखिएगा जरा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को देखते हैं। यहां पॉजिटिव आया, यहां नेगेटिव आया। पहले किसको देखा, पॉजिटिव। तो यहां से करंट आया इधर, यहां पॉजिटिव है। ये देखिए इसका ये कौन है, ये सर एन है, ये इसका कौन है, सर एन है। तो अब पॉजिटिव एन से ये दोनों क्या हो गए, रिवर्स बाइस। अब आगे करंट जा ही नहीं सकता,
रास्ता ही बंद हो गया, तो यहां पर ये बात खत्म होगी। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां कंडक्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट पर नहीं मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल देखें, जी सर बिल्कुल नेगेटिव हाफ साइकिल देखते। अब यहां पर मैं कर देता हूं नेगेटिव, ठीक हो गया, और यहां पर मैं कर देता हूं पॉजिटिव। पॉजिटिव की डायरेक्शन से करंट फ्लो कराते हैं, यहां आया ये पॉजिटिव है, तो अब यहां से ये पॉजिटिव इस पी के साथ अटैच है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स बायस और ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। तो अब यहां से करंट इधर गया, करंट इधर भी जा सकता है ऐसे ही हो, लेकिन हमने तो आउटपुट पर करंट को देखना है ना, तो आउटपुट ये है हमारी, ठीक है, यहां पर यहां से करंट नीचे जाएगा, ठीक हो गया, इधर गया इधर गया, क्या इधर जा सकता है, नहीं सर ये रिवर्स बायस है। ये क्या है सर, ये फॉरवर्ड बायस है, ये देखे ना, नेगेटिव यहां लेकर आएंगे तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें से करंट इधर पास किया और इधर और यहां। अब देखें, अब आपको करंट मिल रहा है आउटपुट पर, बेशक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है, तो हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में देखा, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करे चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करे, दोनों में वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ही कहलाती है। तो यहां पर ये कौन सा सर्किट बना, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जरूरी नहीं है कि 4 डायोड अगर आपको एक डायग्राम में नजर आ रहे हैं तो वो फुल वेव ही है, आपने उसकी ओरिएंटेशन को देख लेना है, ठीक है। एग्जामिनर इतना सही नहीं है तो आपको ऐसा सर्किट देके पूछ ले के बताओ भाई ये कौन सा है, हाफ वेव ये फुल वेव है, आपको उसमें पहले सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा है भाई। देखिए हमने कैसे इसको समझा जल्दी से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।